अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तैयब इधर। आज आपने स्टडी करना है इन्वर्टर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और आपका लास्ट टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर के बारे में हमने पहले पढ़ा। कैपेसिटर कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर किस तरह होती है, उसके दरमियान एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस चैन किस तरह होती है, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। तो अब हमने पढ़ना है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को बेसिकली चार्ज किस तरह करते हैं और डिस्चार्ज किस तरह करते हैं, ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। बेसिकली आपने इसमें स्टडी करना आरसी सर्किट, रजिस्टर और कैपेसिटर सर्किट। चूँकि आपने रजिस्टर आर और कैपेसिटर को दोनों को सीरीज़ में ज्वाइन किया हुआ है, तो हम इस सर्किट को कहेंगे आरसी सर्किट। तो सबसे पहले जो चीज़ें यूज़ होंगी वो एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बैटरी होनी चाहिए, रजिस्टर और स्विच। तो जब हमने बैटरी कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल प्लेट की भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो एकदम से तो नहीं हम कह सकते कि ये चार्ज हो जाएगा, रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली चार्ज होगा टाइम कंज्यूम करते हुए। अब टाइम कंज्यूम किस तरह होगा, क्यों होगा? टाइम बेसिकली कंज्यूम होगा रजिस्टर की वजह से। चूँकि हम रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो रजिस्टर अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेगा, जिसकी वजह से चार्जिंग में टाइम कंज्यूम होगा। तो बेसिकली जब हमने बैटरी कनेक्ट की है ऐसे, चार्ज आपके पास क्या होना, तो चार्जिंग स्टार्ट होगी पॉइंट 0 से ग्रेजुअली एट टॉप पॉइंट पे जाएगी और चार्जिंग मैक्सिमम होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के दरमियान मैक्सिमम होगा जितना बैटरी के दरमियान है। तो बैटरी के दरमियान उसी वक्त बैटरी के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसी वक्त पैरेलल प्लेट के दरमियान मैक्सिमम होगा जब ये फुली चार्ज हो चुकी होंगी। तो हमने स्टडी किया है चार्ज Q0 तक जब रीच करेगा तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा। यानी 0 से इंक्रीज़ होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता हुआ मैक्सिमम चार्ज स्टोर करेगा और चार्ज ये है CV के इक्वल। तो ये था आपका फिनोमेना चार्जिंग का। चार्जिंग आपने याद रखना है एकदम से नहीं होगी, फ़ौरन नहीं होगी, बल्कि ग्रेजुअली रफ्ता रफ्ता होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। अब आपने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, स्विच को आपने ऑन कर दिया, तो कैपेसिटर 2 फैरेड का या 4 फैरेड का है, 2 माइक्रो फैरेड का, जितना भी आया तो उतनी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। जब ये मैक्सिमम रीच हो जाएगी तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद हम कैपेसिटर को किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर को कैमरा यूज़ करते हैं, उसकी फ्लैश लाइट में कैपेसिटर यूज़ होता है। जब हम बटन क्लिक करते हैं तो कैपेसिटर 1 सेकंड के लिए चार्ज हो जाता है। उसके बाद फ्लैश ऑन होती है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। ये थी एग्जांपल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। अब चार्जिंग का आपने ग्राफ पढ़ लिया कि किस तरह पॉइंट 0 से चार्ज होना शुरू हो गए। जब टाइम 0 है तो चार्ज भी 0 है। जब टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा तो चार्ज भी इंक्रीज़ होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएंगी। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं हम चार्जिंग ऑफ दी कैपेसिटर। अब हमने देखना है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किस तरह होगी। पॉइंट 1 हमने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया। अब हमने देखना है, अब हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना। कैपेसिटर फुली चार्ज है तो हमने इधर कोई बल्ब वगैरह यूज़ कर लेना, तो स्विच को हमने ऑन कर देना। तो बल्ब कुछ टाइम के लिए ग्लो करता रहेगा, जितना कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है उतना वो उतने टाइम ग्लो करता रहेगा और ग्रेजुअली इसकी चार्जिंग डिक्रीज़ होती जाएगी, यानी डिस्चार्ज होता जाएगा। अब जब टाइम 0 है, आपके पास टाइम 0 है,
तो चार्ज आपके पास मैक्सिमम है, फुली चार्ज है कैपेसिटर एट ए टाइम 0। जब आपके पास टाइम पास करता रहेगा, टाइमिंग 1 सेकेंड या 2 सेकेंड जब ग्रेजुअली मूव करता रहेगा तो आपकी चार्जिंग भी डिक्रीज़ होती जाएगी। और एक पॉइंट आएगा जब टाइम पार्टिकुलर टाइम में फॉर एग्जांपल 10 सेकंड में या जितना चार्ज है उतनी टाइम में ये टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये टोटली डिस्चार्ज हो गया। ये था ग्राफ आपने याद रखना है डिस्चार्जिंग का। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में आपने पढ़ लिया। दूसरी बात आपने याद रखनी है, ये जितने भी सर्किट आपने इसमें यूज़ किए हैं वो सब आपने सीरीज़ में ज्वाइन करने हैं, यानी कैपेसिटर और रजिस्टर को आपने बल्ब स्विच सबको आपने सीरीज़ में यूज़ करना। तो दूसरी बात क्वेश्चन इधर राइज ये होता है कैपेसिटर चार्जिंग में टाइम क्यों लगाता। तो कैपेसिटर चार्जिंग में टाइम रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वजह से लगाता। जब आप कोई भी चार्ज मूव करेगा तो रजिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रजिस्ट करेगा, उसके बाद ये टाइम कंज्यूम करने के बाद मूव होगा चार्ज कैपेसिटर की तरफ। इस तरह कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज होगा। ये था फिनोमेना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का। आपने ग्राफ पढ़ा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। अब टाइम कांस्टेंट क्या चीज़ है। टाइम कांस्ट बेसिकली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम इक्विलिब्रियम चार्ज। 0.63 टाइम क्या चीज़ है। अब आपके पास बैटरी है, कनेक्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। कितना टाइम चाहिए इस बैटरी को कैपेसिटर को 0.63 टाइम चार्ज करने के लिए। जो आपके पास को भी पार्टिकुलर चार्ज है इसको 0.63 टाइम चार्ज करने के लिए कितना टाइम आप कंज्यूम करते हैं, आपको कितना टाइम रिक्वायर होता है कैपेसिटर के लिए। तो यह थी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का आपने पढ़ लिया कि किस तरह पहले चार्ज करना आपने कैपेसिटर को, उसका ग्राफ क्या है। फिर आपने जब डिस्चार्ज करना है कैपेसिटर को तो V आपके पास डिक्रीज़ होगा, चार्ज कंज्यूम होगा तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। जो भी बल्ब आप या जो भी चीज़ आप यूज़ करने हैं। तो इस तरह चार्जिंग पीक से स्टार्ट होके 0 की तरफ जाएगी, यानी डिस्चार्ज हो रहा है। मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और 0 की तरफ जाएगा। अब इधर 0 से स्टार्ट हुआ और पीक की तरफ जा रहा है, यानी कि इधर चार्जिंग हो रही है और इधर डिस्चार्जिंग हो रही है। यह था आपका टॉपिक आज का, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। इसमें आपने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ा है। तो टाइम कांस्टेंट के बारे में भी आपने ये बात याद रखनी है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम इक्विलिब्रियम चार्ज। ये डेफिनेशन है टाइम कांस्टेंट की। तो इस तरह कैपेसिटर चार्ज होता है और इसी तरह डिस्चार्ज होता है। दोनों के ग्राफ आपने याद रखने हैं।